जो पान वाले आग और फायर खिला रहे हैं वो सबको जीजा बना रहे हैं। ओबामा जब 2015 में चीफ गेस्ट बने थे रिपब्लिक डे के, तो हमने उनके लिए चॉकलेट वाला पान बनाया कि टबैको जो इंग्लिश है, ये वर्ड है इंग्लिश का, और जर्दा जो है उर्दू का शब्द। तो ये अगर हमारा सभ्य प्रसाद था तो इसको थूक कर जो बर्बाद किया, ये मुगलों की देन थी। हमने जैसे आपको बताया था कि हम पांडे पान दुकान पे जा रहे हैं, लेकिन मुझे आके यहाँ पे पता चला कि इस दुकान का जो इतिहास है वो आज़ादी से भी पहले का है। यानी कि भारत को जब आज़ादी मिली उसके पहले से भी इस पान का इतिहास है, और इसके बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत 1943 में हमारे दादाजी ने की थी, जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे। तो दादाजी हमारे यहीं डेवी स्कूल गोल मार्केट में पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने ग्रैंडलिस बैंक में नौकरी करी थी, पर वो आज़ादी के आंदोलनों में साथ रहे तो उनको ये दुकान अलॉट हुई जी। तो कहने के लिए 1943 में इधर लगाते थे, पर अलॉटेड हमें ये बाद में हुई, आज़ादी के बाद ही हुई है, जब पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बने तब उनके बाद। और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये पान का इसलिए अलग है क्योंकि ये टबैको फ्री है। मतलब कि टबैको जो इंग्लिश है, ये वर्ड है इंग्लिश का, और जर्दा जो है उर्दू का शब्द है। सनातन धर्म में कहा गया बीड़ा उठाया, किसी ने ये नहीं कहा कि भिंडी उठाई या प्याज उठाया। मतलब बहादुरी का काम होता था बीड़ा उठाना। पर लोगों ने इसको, मुगल लोगों के अटैक के बाद से क्या हुआ, इसमें जर्दा ऐड ऑन हो गया और थूकने लग गए लोग इधर उधर। जब लोग थूकने लग गए इधर उधर तो ये पान का कल्चर हो गया बदनाम। तो ये अगर हमारा सभ्य प्रसाद था तो इसको थूक कर जो बर्बाद किया, ये मुगलों की देन थी। पान को कभी थूका ही नहीं जाते, प्रसाद है, भोग चढ़ता है। पर जब इस भोग को लोगों ने निरादर किया तो लोगों को लगने लगा ये नशे का अड्डा है। पान वालों ने भी वही किया, सिगरेट, हुक्का, बीड़ी। आजकल कुछ ट्रेंड नहीं तो आइस और फायर मुंह में ठूसे दे रहे हैं। आग वो सर वो पान के अंदर में आग अगर देखे तो अग्नि देवता है हिंदुओं के धर्म से। और वैसे भी बीड़ा जो है अपने जीजा को मुंह में, बीड़ा बदलाई के टाइम यूपी बिहार की बारातों में जीजा के साथ बीड़ा बदलाई होती है। ठीक है। जो पान वाले आग और फायर खिला रहे हैं वो सबको जीजा बना रहे हैं, आग भी खिला रहे हैं। अभी मैं सर को मैं रोकूंगा कि ये जो पान में आग लगा करके दे रहे हैं और ये ट्रेंड भी चल रहा है तो वो सबको ही जीजा बना रहे हैं जी। देखो मुंह में पान किसको खिलाएंगे भाई। ये एक राजा ने अगर एक राजा ने बीड़ा कबूल नहीं किया तो युद्ध होता था और जीजा के साथ बीड़ा बदलाई होती है। तो यही खिला रहे जीजा को अपने। तो ना तो हमारे पास आई, और जितने फ्रूट्स के पान है हमारे पास नेचुरल फ्रूट्स हैं, सब में नेचुरल बेरीज, और नॉमिनल प्राइस है 40 to 100 के बीच में है, कोई ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए हम लोग जितने भी राष्ट्रपति भवन के फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, चाहे वो ओबामा, ट्रम्प, पुतिन वगैरह कोई भी आया, तो हमने सर्विस दी है उनको। ओबामा जब 2015 में चीफ गेस्ट बने थे रिपब्लिक डे के, तो हमने उनके लिए चॉकलेट वाला पान बनाया था। भारत की पहचान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर भाई। ये डिवाइन डेजर्ट्स है। और ये हमारा, हम इसको रियल स्टार्टअप ऑफ इंडिया मानते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई आइसक्रीम वालों के साथ है। उसकी एक आइसक्रीम की एक बाइट में 175 कैलोरीज है। इस पान में, पूरे पान में 45 कैलोरीज ऊपर नहीं है, और कोई फैट नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, पढ़े लिखे लोगों की तरह कोई दांत लाल नहीं हो रहा, कोई पीछे नहीं। इसमें कत्था, चूना, सुपारी, कोई हानिकारक चीज ही नहीं। अच्छा, तो ये टोबैको फ्री की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछूंगा, ठीक है बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप अपने संस्मरण बताएं, आप अपनी कुछ मेमोरी बताएं कि जब आपका, मैंने वो पढ़ा भी एक अखबार की कटिंग में कि आप इंदिरा गांधी जो लौंग इलायची का बीड़ा खाती थी, बहुत शानदार। और अब्दुल कलाम साहब, जिनको पान से कोई सरोकार नहीं था, उनको भी हमने अपना मीठा माधुरी वाला खिलाया। तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उनको हमने अपना कॉन्सेप्ट बताया कि हम टबैको फ्री हैं, ये डिवाइन डेजर्ट्स है इंडिया का। तो उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन पर तो खैर हमारा जाता था, उन्होंने तब बड़े चाव से खाना चालू किया। ऐसे पंडित शंकर दयाल शर्मा थे, वो भी हमारे प्रणव दादा हमारे माधुरी पान के बड़े शौकीन थे। और अब मुर्मू जी आई हैं, इनका भी हम बहुत अच्छे तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, और ये भी हमें पसंद कर रहे हैं। तो मुर्मू जी अभी बनी देश की, इनसे ज्यादा परिचय हो नहीं। मेरा जो सवाल है सर कि मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति बनी, तो वहाँ भी पान गया गया जब जो राष्ट्रपति आते हैं उनकी आगमन में, और जो जा रहे हैं उनकी विदाई में पान का भोग, वो मतलब कि राष्ट्रीय भोग लगता है, वो भोज होता है, उसमें हमारा पान भी लगता है। कनेक्शन देखिए कि जब नए राष्ट्रपति आएंगे, भारत के जो पहले नागरिक होंगे वो आएंगे, तब भी इनका पान जाएगा, और जब उनको हम विदा कर रहे होंगे तो भी जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इंडिया का पान जो है हमारे क्या कहते हैं अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व से जुड़ा, बिल्कुल। आप देखो ना, कोई भी चीज़ होगी, हैवी मील के बाद आदमी पान खाना पसंद करता है, पर जर्दे ने बदनाम कर दिया ना पान को। और ये अब जो कुछ, अब हमने स्टैंड को बदला, लोग अब सारे पान बनाने लगे, तो अब आग और बर्फ ठूसे दे रहे हैं। अब बर्फ जबरदस्ती किसी को मुंह में ठूस दोगे, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। आपके मुंह में अचानक ठंडी चीज पड़ जाए तो आपका ब्रेन का हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ऐसी आग मुंह में, जब दाढ़ी मुँह से किसी की जल जाए या मुंह में कुछ अल्सर हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी। पर ठीक है, जिसका जैसा चल रहा है। पर मैं युवा से ये विरोध करूंगा कि पान को पान के तरीके से खाएं, बढ़िया तरीके से। और आइसक्रीम वालों से हमारी लड़ाई है।
हमारे किसी पान वाले से नहीं, वो चाहे जो मर्जी। ये वेस्टर्न जो चल रहा है आइसक्रीम देखो, वाला, ये हमारा डिवाइन कल्चर है। ओके। और इसी डिवाइन कल्चर को लेकर हम यूरोप में भी खोलने की कोशिश में है। हमारे अभी हमने लुधियाना में खोला है, अभी हम बेंगलोर खोल रहे हैं, इंदौर में खोल रहे हैं अपनी दुकानें, सब खोल रहे हैं। अभी हमने क्रॉन प्लेस में एक शोरूम खोला है, हमें जानकारी हुई थी, मैं इधर आया था तो एम ब्लॉक में 4 टबैको फ्री कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हुक्का बीड़ी, मतलब इतनी महंगी दुकान रेंट का है, फिर भी हम वहाँ कुछ नहीं, मीठे सादे पानी ही बेच रहे हैं। ओके। और भगवान की दया से चल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती है। आप ईमानदारी के साथ बढ़ेंगे, टाइम लगेगा पर बढ़िया रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जो हमें देख भी रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, आप कहते हैं इंदिरा गांधी को भी आपने पान पेश किया और कलाम साहब को भी। आपकी उम्र क्या हो रही है, सच सच बताएंगे आप? सर, ये मेरे पान की बदौलत मुझे ऐसा दिखता नहीं, पर मैं 60 का हूँ। तो ये क्या आपको लग रहा है कि ये झूठ है? लेकिन मैंने पड़ताल की थी इनके बारे में, तो ये बता रहे थे कि नहीं, मतलब बाकी में 60 इयर्स के हैं। और ये इनके आप फिटनेस देखिए, और कुछ नहीं करता मैं योगा वगैरह, बस सुबह लोम विलोम करता हूँ जी। और इसके अलावा कुछ नहीं। पर पान खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मैं आपके सामने जीता तमाकू पान खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और ऐसे जवान भी बने रहेंगे। मैं तो पहली बार में ही चकमा खा गया था। अच्छा, जो यहाँ की जो जैसे पान में बहुत सारे आपके पास वैरायटी हैं सर, लेकिन जो बहुत पॉपुलर वैरायटी है और जो एक्सक्लूसिव वैरायटी है वो भी थोड़ा मैं हमें आपको दिखाता हूँ। वॉफल पान निकालो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हिंदुस्तान का हमने पहला वॉफल ऐसा पान बनाया है। हाँ। ये जैसे आपके लिए फ्रीजर से निकाल रहा हूँ, देखिए ये फ्रिज में रखने के बाद भी सौगी नहीं होता। अभी दिखाता हूँ। अब आप इस पान को देखेंगे, आइसक्रीम वाला ये कौन लग रहा है आपको, नॉर्मल सा। हाँ, पर ये तो लग रहा है पर ये कॉर्नफ्लावर का बना हुआ है, मक्के के आटे का बना हुआ है। अच्छा। इसको 1 महीने तक इसके अंदर प्रॉपर पान है। इसलिए पांडे जी स्टार्टअप की बात कर रहे थे कि ये विशुद्ध देसी स्टार्टअप है ये। हाँ, तो ये वॉफल कोन पान है, ये ग्लूटेन फ्री है, जो आज यूरोपियंस को बहुत पसंद है। ग्लूटेन फ्री मतलब कि आटा मैदे से उनको दिक्कत है। और ये कॉर्नफ्लावर के साथ है, जो उनके पेट में आती में चिपकेगा नहीं। ओके। और ये 1 महीने तक इसका फ्रिज में रखें या ना रखें, ऐसे क्रंच रहेगा। उसके अंदर प्रॉपर पान है। अच्छा, आइसक्रीम की तरह बाइट करेंगे प्रॉपर। जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है मुझे। और सौगी नहीं होता, जैसे आइसक्रीम खाते हैं साथ साथ सौगी होता है, ये सौगी नहीं होगा। ये हमने ट्रम्प के लिए बनाया था, उससे पहले बना लिया था, पर हमने ट्रम्प, हाँ, उनको हमको सर्व किया था। उनकी बेटी को हमने कहते हैं ब्लूबेरी वाला, उनके फैमिली में, इवांका को। हाँ, अच्छा। तो इस तरह से सभी के लिए। ऐसे ओबामा वाला चॉकलेट वाला जो पान बनाया है, वो 20 डेज तक सेल्फ लाइफ है। अच्छा। हम अब सब हमारे सारे पानों की कॉपी हो जाती है, पर इस वॉफल की कॉपी नहीं कर पा रहे सारे पान वाले। अब वो तुरंत कोई आइसक्रीम का कोन लाके तुरंत पान भर रहा है, कुछ कर रहा है, पर इस तरह से पैक करके 6 महीने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। अच्छा, दिल्ली वाले जैसे हर एक शहर का अपना एक कल्चर है, बनारस का कल्चर है, दिल्ली का कल्चर है, तो दिल्ली वाले कौन से पान ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं अभी भी देख रहा था, अभी भी लोग आए थे आपके पास। दिल्ली वाले जो हैं, यहाँ पे मोस्टली मिक्स क्राउड है पूरे ऑल इंडिया का। और यहाँ पे फैमिली क्राउड है। ओके। हमारे पास जहाँ तक मुझे मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ जी, कि हमारे पास तो टबैको को मांगने वाला कोई आता ही नहीं। अच्छा। अगर कोई मांग भी लेता तो यहाँ पे इतनी भीड़ में वो अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है। अच्छा। क्योंकि कोई यहाँ पे यूँ देखते हैं तम्बाकू क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, देश सुधर रहा है। पर हाँ, युवा पीढ़ी अब स्मोकिंग फॉर्म में और ड्रिंकिंग फॉर्म में जा रही है, वो गलत है। ओके। क्योंकि अब दांत खराब ना हो इसलिए तम्बाकू का पान छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, पर अब सिगरेट की तरफ और दारू की तरफ ना जाए, हुक्के की तरफ ना जाए। हाथ जोड़ के विनती। अब आजकल नया फैशन चला वेप का, ये क्या बेवकूफ़ी है, सब बच्चों की बातें नहीं। आप अपने टारगेट को, अपने देश को आगे बढ़ाइए, सब चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए। नशे के लिए नहीं, काम का नशा सबसे बढ़िया नशा होता है जो कभी उतरता ही नहीं।